हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आँखों की एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसमें जो है आपकी आँखें आपकी जो आइज़ की हेल्थ को लुब्रिकेशन के लिए जिस इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है वो ही नहीं बना पाती हैं उसमें, और जिस वजह से आपकी आँखों में लगातार जो है इरिटेंट सी फीलिंग रहती है। आपको ऐसा लगता है कि आँखों में जैसे बहुत ज़्यादा किरकिराहट आ गई है और आप जो हैं आसानी से जो है आपको आंखें बंद करना भी उसमें मुश्किल लगने लगता है। तो ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ड्राई आइज़। तो ड्राई आइज़ में क्या होता है, आपकी आँखों को प्रोटेक्शन देने वाली जो फिल्म बनती है विद द हेल्प ऑफ योर टीयर्स, तो आँखें जो हैं वो टीयर्स ही नहीं जो है बना पाती हैं, जिस वजह से आँखों में ये इरिटेशन होना जो है स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो टीयर्स हैं वो हमेशा आपका दुख जताने के लिए नहीं होते हैं। आँखों की हेल्थ के लिए भी टीयर्स की जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपकी आँख में टीयर्स नहीं आएंगे तो आपकी आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और आपकी आइज़ की हेल्थ जो है इसमें बहुत जो है डिस्टर्ब रहेगी और आपको जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। वैसे तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन एक जो है ओल्ड एज में जाकर के ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी आँखों के लिए टीयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं तो टीयर्स जो हैं आपकी टीयर्स की फिल्म जो है आपकी आइज़ पर स्प्रेड हो जाती है, जिससे कि आपकी आँख का सरफेस स्मूथ और क्लियर रहता है। तो ये जो टीयर की फिल्म है ये आपकी विज़न के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट काम करती है। टीयर फिल्म को वैसे दो जो है 3 लेयर्स में बताया गया है। एक ऑयली लेयर रहती है, एक वाटरी लेयर रहती है और तीसरी लेयर को हम म्यूकस लेयर कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये टीयर्स की फिल्म आपकी आँखों के लिए। तो अगर ये टीयर नहीं बनेंगे तो आपकी आँखें ड्राई हो जाएंगी। तो ड्राई आइज़ के क्या सिम्टम हो सकते हैं, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी आँखें जो हैं ड्राई रहेंगी और आपकी आँखें जो हैं इनफ अमाउंट में जो है टीयर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी तो आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन आपको फील होती है। ऐसा लगता है जैसे आँखों में जो है रेत चली गई है, इतना आपको जो है ग्रिटी फीलिंग, किरकिराहट फील होती है। आपकी जो आँख के अंदर और आँख के जो अराउंड जो है म्यूकस जो है जमा होने लगता है। आई की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, आपको जो बाहर की स्मोक है और हवा के साथ भी इरिटेशन फील होती है। आपकी आँख में बहुत ज़्यादा रेडनेस आपको नज़र आएगी, आँखें खोलना भी मुश्किल लगने लगता है इसमें। अगर आप थोड़ी देर भी पढ़ते हैं तो उससे ही जो है आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। आपकी विज़न भी आपको ब्लर्ड फील हो सकती है। ख़ास तौर से जो है एट द एंड ऑफ डे आपको ज़्यादा ऐसा दिक्कत महसूस होगी। लाइट के लिए भी आपकी आँखें सेंसिटिव हो जाएंगी इसमें। और जो है अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप सोकर उठेंगे, चाहे वो किसी भी टाइम है, सुबह के टाइम है या आप दिन में भी अगर सोते हैं, तो आपकी आंखें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी फील होंगी। तो ये इतने सारे सिम्टम जो हैं हमारी छोटी सी आँख में एक जो है टीयर्स ना बढ़ने की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आँखें जो हैं टीयर प्रोड्यूस करें। तो इसकी कॉज़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, काफ़ी सारे कॉज इसके हो सकते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ इसके कारण रहते हैं, या फिर जैसे कि हमने कहा कि अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जब ये टीयर प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज़ हो जाती है उस वजह से होते हैं। तो किन लोगों को ज़्यादा होता है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जिनकी 50+ एज हो जाती है उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं ड्राई आइज़ की अदर देन मेल्स। इसके बाद फ्रेंड्स, जो लोग विटामिन ए जो है उनके डाइट में कम लेते हैं उनको भी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग
जो है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं या किसी प्रकार की कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिनकी हुई होती है, तो उन लोगों को ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर आप ये प्रॉब्लम का जो है ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें जो है जो आपके सिम्टम्स में आया है वही चीज़ें जो हैं बढ़ के जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि आपकी आँख में जो रेडनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपकी लाइट के लिए सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी आइज़ में पेन काफ़ी होगा और धीरे धीरे आपकी जो आई साइड है वो कम हो जाएगी इसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने ज़रूर जो है इसका ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी थेरेपीज़ और मेडिसिन बताई गई हैं जिससे आप अपनी आँखों की ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो ड्राई आइज़ है उसको शुष्क अक्षिपाक और कृच्छ्र उन्मीलन के नाम से जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो 2 डिजीज़ आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो वात और पित्त दोष इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से जो है आइज़ में ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ थेरेपीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं आँख की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो आप जो है किसी अच्छे पंचकर्मा सेंटर पर जा कर के ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आपकी आँखों को डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका जो है वे जो है वो प्रॉपर रहता है, क्योंकि वो इस काम के लिए अच्छे से ट्रेंड होते हैं। तो आप किसी भी अच्छे सेंटर से ही ये ट्रीटमेंट कराएं आपके डॉक्टर की सलाह के साथ में। तो इन कुछ थेरेपीज़ के नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है नेत्र धारा। इसके बाद फ्रेंड्स तर्पण एक क्रिया रहती है, आशोतन करा सकते हैं, नस्य इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स लेप और सेक जो है आँखों की वो इसमें अच्छा काम करती है। तो इनमें से जो थेरेपी आपके डॉक्टर को इम्पॉर्टेंट लगेगी आपकी आँख की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वो आपको एडवाइस करेंगे उसी थेरेपी के लिए। तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो मेडिसिन में आँखों के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो बताई गई है वो है त्रिफला घृत। तो त्रिफला घृत का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनल प्रयोग है उसमें आप जो है 1-1 चम्मच त्रिफला घृत सुबह शाम ले सकते हैं आम्लकी रसायन के साथ में। और जो इंटरनल प्रयोग है उसमें आप जो त्रिफला घृत की ड्रॉप्स हैं वो आँख में डाल सकते हैं, या फिर जो है जेंटली आँख के जो आसपास के एरिया है और आँख के ऊपर जो है त्रिफला घृत की मसाज भी जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। तो आप ज़रूर इस प्रकार से त्रिफला घृत का प्रयोग अपनी आँखों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन आँखों के लिए बताई गई हैं, उनका नाम है आम्लकी चूर्ण, जीवनीय घृत, त्रिफला चूर्ण, जैसे कि मैंने कहा आम्लकी रसायन, और जो है सप्तामृत लौ। इनका प्रयोग जो है अनइक्वल रेशो ऑफ जो है हनी और जो घी के साथ में किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमने अनइक्वल कहा कि घी और शहद की मात्रा कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं ली जाती है। इस बात का हमेशा ही जो है आपने ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी औषधि के साथ जो है घी और शहद का प्रयोग अनुपान के रूप में कर रहे हैं। तो ये तो हुई फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की बात। तो अगर आप किसी भी बीमारी को रोकने के लिए जो है प्रिवेंशन जो है सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। ट्रीटमेंट की बात तो जो है बाद में आती है, तो इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी इतना ही ध्यान देना है कि उसके लिए उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप जो हैं अच्छे जो हैं ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी आँख में स्मोक या डस्ट को जाने से रोक पाए। इसके बाद आपको जो है वेरी ऑफन जो है अपनी आइज़ को ब्लिंक करते रहना है। हेयर ड्रायर का प्रयोग करने से बचें, और जो है अपनी आँखों को आईलिड्स को वॉश करने के लिए आप बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें।
आपको जो है, अगर आप आइज़ मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो उसको रिमूव करना आप भूलेंगे नहीं एट द एंड ऑफ डे। अगर जो है आपका काम कंप्यूटर्स पे काम करने का है तो हर एक 20 मिनट में आपको जो है थोड़ा ब्रेक ज़रूर लेना है स्क्रीन से। इसके अलावा जो है खुद को हाइड्रेट रखिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीने के लिए। और जो है स्मोकिंग से जो है बच के रहे, मतलब कि जितना आप पॉल्यूशन से, चाहे वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट में है, चाहे स्क्रीन से है, तो आप उससे जो है आपको अपनी आँखों को आराम देना है। तो ये भी एक तरीका है अपनी आँखों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आँखों को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, क्योंकि आँखें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आँखों के साथ ही हम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और छोटी छोटी आँखें जो हैं हमारी, ये हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें प्रॉब्लम रहती है तो आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, तो उनको जो है स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये सब जो है मेजर्स का प्रयोग करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।